हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डार्ट में एक्सटेंशंस क्या होते हैं। तो आपने क्रोम में तो एक्सटेंशंस देखे होंगे, वो क्या करते हैं कि अलग अलग काम में हमारी मदद करते हैं। सबके अलग अलग काम होते हैं हर एक्सटेंशन के। तो वैसे ही डार्ट में भी कुछ एक्सटेंशन होते हैं। डार्ट में हम खुद एक्सटेंशंस बनाते हैं एंड उसके कुछ काम हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर एक्सटेंशन। Dart extensions are a features that allow you to add a new functionality to existing objects without modifying their source code। यानी कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जिसमें सब आ गया, वेरिएबल्स, क्लासेस, लिस्ट, इन सब को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फ्लटर में भी आएगा विजेट्स, तो उन सब को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो एक्सटेंशंस हमारे ऑब्जेक्ट्स को एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करता है एंड विदाउट मॉडिफाइंग देयर सोर्स कोड। तो इसका सिंटैक्स काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले आपको लिखना है एक्सटेंशन, फिर उस एक्सटेंशन का आपको नाम लिखना है एंड ऑन, ये इसमें एक नया होता है ऑन, एंड फिर डेटा टाइप। यानी आप इसे स्ट्रिंग पे यूज़ करने वाले हो कि इंट पे यूज़ करने वाले हो कि बूलियन पे यूज़ करने वाले हो, तो वो आपको लिखना पड़ता है। एंड फिर हम देते हैं करली ब्रैकेट एंड उसके अंदर एक्सटेंशन का जो भी कोड होगा वो हम लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग का एक एग्जांपल कि स्ट्रिंग पे हम एक्सटेंशंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमने बनाया एक्सटेंशन अपर केस फर्स्ट लेटर। तो नाम से समझेगा कि फर्स्ट लेटर को अपर केस कर देगा ऑन स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग पे ही सिर्फ। तो इसमें हमने एक फंक्शन, ये एक्सटेंशन जो होता है आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप समझ सकते हैं फंक्शंस नहीं होते लेकिन फंक्शंस की तरह ही होता है। तो इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, एंड उसके अंदर हमने रिटर्न किया है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा ही लिखते हैं लेकिन वही बहुत काम का होता है। तो हमने रिटर्न किया है डॉलर दिस। तो इसमें दिस का मतलब क्या हो गया, जैसे क्लास में था उस क्लास को हम रिफ़र करते हैं, तो इसमें दिस का हो गया जो भी स्ट्रिंग पे, जैसे इस ग्रीटिंग में हम कर रहे हैं तो इसमें दिस हो गया ग्रीटिंग, जिस पे भी हम यूज़ करें उस वेरिएबल को दिस लिखता है। तो दिस का इंडेक्स 0, यानी कि उसका जो फर्स्ट लेटर है एच, उसको हमने कर दिया डॉट टू अपर केस। तो देखिए ये डॉट टू अपर केस, अब तक हमने बहुत सारे अलग अलग देख लिए, इज इवन, इज ऑड। तो ये डार्ट में इनबिल्ट फंक्शंस होता है, आप इसे भी एक्सटेंशन समझ सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि इसका जो पहला है उसे अपर केस कर देगा एंड फिर उसके आगे लगा देगा उसकी सब स्ट्रिंग जो कि स्टार्ट होगी पहले इंडेक्स से, यानी कि ई से। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। फिर हमने बनाया एक स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल्स टू हेलो, एंड फिर हमने क्या स्ट्रिंग कैपिटलाइज्ड ग्रीटिंग इज इक्वल्स टू ग्रीटिंग डॉट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर। हमने ये फंक्शन इस पर लगा दिया एंड फिर हमने क्या उस स्ट्रिंग को प्रिंट। अब हम देखते हैं उसका आउटपुट कैसा आता है। तो देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आ गया एंड आप देखोगे कि इसका जो पहला लेटर है वो एच है। एंड अगर मैं इसे कर देता हूँ कि जो दूसरा है उसे हम करते हैं अपर केस, एंड अब देखते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी जो अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें एच तो नहीं आया क्योंकि हमने जो पहला था उसको हटा दिया है एंड सबस्ट्रिंग हमने 1 से स्टार्ट की थी, इसलिए जो दूसरा लेटर था वो कैपिटल हो गया। दूसरा लेटर में दूसरा इंडेक्स यानी कि थर्ड लेटर जो कि ये एल था, तो यहाँ पे ये कैपिटल हो के आ गया। अब हम देखते हैं अगला जो कि होगा इंट पे। तो हम इंटीजर पे कैसे एक्सटेंशंस का हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम एक एक्सटेंशन बनाएंगे चेक इवन ऑड, जो कि चेक करेगा कि ये इवन है कि ऑड है। तो हमने इसके अंदर एक बनाया बूल इज इवन नंबर, ये भी एक फंक्शन ही है एरो फंक्शन, जिसमें हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, तो दिस परसेंटेज टू इज इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा था परसेंटेज ऑपरेटर क्या होता है, यानी कि जब वो दिस को 2 से डिवाइड करेगी तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर स्टोर जाएगा। तो अगर वो 0 है तो वो नंबर इवन को ट्रू बताएगा, और अगर वो 0 नहीं आया तो इवन नंबर को फॉल्स बताएगा, एंड उसी तरह ऑड को है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे नंबर दिया है 7 एंड फिर हमने पहले प्रिंट किया नंबर डॉट इज इवन नंबर, एंड फिर हमने किया नंबर डॉट इज ऑड नंबर। तो ये इज इवन नंबर को तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा एंड ऑड नंबर को ये ट्रू आ जाएगा।
ये देखिए फॉल्स एंड ट्रू यहाँ पे आ गया। तो अभी आपने देखा कि एक्सटेंशन बनाना कितना सिंपल होता है एंड इसके काफ़ी यूज़ होते हैं अगर आपका कोड थोड़ा बड़ा है एंड आपको बहुत सारे सेम स्ट्रिंग्स या सेम इंट को कोई सेम ही एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप एक्सटेंशन बना सकते हैं। एंड ये रहे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।